Hi guys, good morning. Once again you are welcome behalf of Gopal Sir YouTube channel, and today I want to discuss about the gerund. मैं previous वीडियो में पढ़ाया था कि व्हाट इज द नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट टाइम इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन द 10th क्लास एंड वेल मार्क्स, तो आप कंटिन्यू मेरे यूट्यूब चैनल को देखें। नॉन फाइनाइट का एक पार्ट है जीरन। जीरन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीरन क्या होता है, जीरन क्यों जरूरी है, इसके बिना क्या लगता है कि हम अच्छे तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि आप कर सकते हैं तो ये आपका जबरदस्ती होगा। जैसे मैं एक छोटी सी चुटकुला बताना चाहता हूं। एक पत्नी जो होती है ना, कौन? वाइफ, कभी भी वो अपने पति से कहीं लड़ गई और कहीं पत्नी का गलती नहीं है तो हार तो मान लेती है। वो बोलती है चलिए मेरा गलती है। आधे घंटे के बाद वो फिर से बोलेगी कि बात मानिए इसमें मेरी गलती नहीं थी। कहने का अर्थ समझ जाइए, इसमें मेरी गलती नहीं थी। इन द सेम वे, अगर आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती कोई भी चीज को फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आप क्विक में थोड़ा सा समझे, कम टाइम में मैं अच्छे तरीके से आपको बता देना चाहता हूं व्हाट इज द जीरन। जीरन किसे कहते हैं? जीरन का पहचान मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका पहचान क्या होता है, आईएनजी। लेकिन जीरन को अच्छे तरीके से समझना है तो सबसे पहले आप समझे पार्टिसिपल को। क्या? पार्टिसिपल। तो पहले पार्टिसिपल में बताना चाहता हूं, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जीरन क्या है एंड पास्ट पार्टिसिपल भी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का कोई हिंदी नहीं होता है। पार्टिसिपल उसे कहते हैं जहां कभी आईएनजी लगता है तो कभी ईडी लगता है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पार्टिसिपल को डिस्कस करना चाहता हूं। और पार्टिसिपल मीन्स निकलता है क्या कि पार्टिसिपल कभी एडजेक्टिव के रूप में काम कर जाता है, कभी नाउन के रूप में काम करता है, तो कभी वर्ब के रूप में काम करता है। इसलिए पार्टिसिपल इसका नाम दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टिसिपल। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, एनी हो, इफ यू वांट टू गेट द वेल सक्सेस, आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू यू वॉच माई यूट्यूब चैनल और अंत तक बने रहें ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पार्टिसिपल किसे कहते हैं। एक छोटा सा डिफिनेशन। पार्टिसिपल इज ए वर्ब। क्या है? समझिए, पार्टिसिपल इज ए वर्ब, यानी पार्टिसिपल एक क्रिया है। व्हेन, व्हेन मीन्स क्या होता है? जब। व्हेन partly give us meaning, partly give us meaning is a verb and is an adjective, it is called participle। एज का हिंदी यहां निकलता है के रूप में, यानी कहने का अर्थ है पार्टिसिपल एक क्या है? क्रिया है। लेकिन जब यह हमें पूर्ण रूप से मीनिंग बताता है, किस रूप में? पार्टली का हिंदी निकलता है पूर्ण रूप से। गिव अस मीनिंग एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव, देन वी विल कॉल क्या चीज? पार्टिसिपल। तो यहाँ क्या है? पार्टिसिपल समझ में आ गया। अब इसका जानना है काइंड्स। पार्टिसिपल कितने तरह का होता है? ये तीन होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कितना होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? जिसमें बिफोर का प्रयोग होता है, जिसका नाम क्या पड़ा हुआ है? जीरन पड़ा हुआ है। थोड़ा सा इसलिए मैं डिफिनेशन को बता दिया। बिल्कुल आप यदि अच्छे से समझना चाहते हैं तो कंटिन्यू यूट्यूब में बने रहें।
कोई भी काम जो है सो आसानी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप चाहते हैं कि तुरंत देखें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा बात नहीं है। कभी भी क्लास जब चलता है तो 45 मिनट्स का चलता है, तो आप तो कम से कम 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप मेरे साथ नहीं बने रहेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। पास्ट पार्टिसिपल जिसमें क्या चीज का प्रयोग होता है? V3। ये स्पेशल रूल होता है, लेकिन इसमें हम नहीं चलेंगे क्योंकि ये आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो हम किस में चलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ओके, कंसेप्ट क्लियर? तो यहाँ क्या है? V3 और यहाँ क्या है? V4। इसलिए मैं क्या बताया कि पार्टिसिपल का कोई हिंदी नहीं होता है। कभी यहाँ ING का प्रयोग होता है, कभी ED या ओनली D लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? V3 बोलते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे गो, वेंट, गॉन, फॉरगेट, फॉरगॉट एंड फॉरगेटेन। क्या? सी, सॉ एंड सीन। तो यहाँ क्या है? हमें देखना है जीरण। अब इसको चाहे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से जीरण को समझ सकते हैं। जीरण को कैसे पकड़ेंगे? ये जो जीरण होता है इसका प्रयोग पहला जो है सो एज ए सब्जेक्ट के रूप में होता है, एज ए सब्जेक्ट, और दूसरा होता है एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। एज का हिंदी क्या बताएं? के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में होगा और ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। जैसे मैं जा रहा हूं तो क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग। गोइंग कहाँ गया? अंत में गया, लेकिन हिंदी क्या निकला? मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में कैसा होगा? बस इसी को पकड़ना है। यहां प्रयोग हो जाएगा जब भी लगता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां V4 लगेगा, आफ्टर दैट इज या वाज प्लस अदर वर्ड। ये किस रूप में काम किया? सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए हम क्या लिखा है? एज अ सब्जेक्ट। जैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या है? वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज मीन्स टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो ये मेरा क्या है? जीरण है। ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। कहीं एग्जाम में आपको पूछ दे डॉट 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 मीन्स खाली जगह देगा, फिल इन द ब्लैंक्स में, इज अ गुड एक्सरसाइज, वहां ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा वॉक एंड वॉकिंग। आप आंख बंद करके एक बार में समझ जा सकते हैं कि क्या है? यहाँ वॉकिंग ही लगेगा, वॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे जब मैं फिल इन द ब्लैंक्स में प्रैक्टिस आपको दूंगा, यू कैन कैच ईच एंड एवरीथिंग इजी वे, बट यू हैव टू कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। माई यूट्यूब चैनल नेम इज गोपाल सर स्मार्ट एज। और वन थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू, ना केवल आप बल्कि आप इसे शेयर करें अपने दोस्त के साथ, अपने क्लोज के साथ, ताकि वो भी एग्जाम को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं एंड यू कैन सिक्योर द गुड मार्क्स इन 2024 एग्जामिनेशन। योर एग्जामिनेशन विल हेल्ड कब पता है? 14 फरवरी के बीच में कभी भी बिगिनिंग हो जाएगा। तो आप अभी से कमर कस लें। जब तक आप अपने आप को कमर नहीं कसेंगे आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो सकता है। कभी भी एग्जाम को इजी वे में नहीं लेना चाहिए। अभी के टाइम में थोड़ा सिलेबस जरूर कमजोर है, लेकिन ये नहीं सोचे कि मैं आसानी से ले सकता हूं। पास करना इजी है, लेकिन आपको समझना है। तो चलिए यहाँ क्या है? वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टीचिंग इज माई प्रोफेशन। क्या बोलेंगे? टीचिंग इज माई प्रोफेशन। पढ़ाना मेरा पेशा है। क्या है? पढ़ाना मेरा पेशा है, पैसा नहीं है। क्या बोलेंगे? पेशा है। कैसे? इफ आई टीच देन आई कैन अर्न मनी, इफ आई वॉन्ट टीच देन आई कांट अर्न मनी। देखो लोग बोलते हैं कभी कभी कि कैसे पेशा है। मैं बचपन से, जब मैं छोटा था तो हम लोग के टाइम में ज्यादा से ज्यादा मोबाइल तो था नहीं, लैंडलाइन फोन भी नहीं था, लोग लेटर लिखाता था। अभी जो आप केवल और केवल एग्जाम में लिखते, उस समय लोग लेटर लिखा के दिल्ली मुंबई कहीं भी भेजता था। तो हम जो भी लिखते थे थोड़ा लोगों को ज्यादा समझ में आता था। मैं लिखने का 1 रुपया लेता था,
अभी 1 रुपया का टॉफी भी नहीं मिलने लगा, मिलता है लेकिन 1 का सिक्का नहीं चलता। अब उससे मैं कभी भी कोई दिल्ली या मुंबई जाता था तो उस दिन मेरा इनकम बल्ले बल्ले होता था। मेरा दोस्त जो है सो मेरे साथ आ जाता था, आज तुम तो पार्टी दोगे इसलिए तुम कमाया है। तो यहाँ क्या लेटर हम लोग लिखते थे तो वो मेरा क्या बन जाता था, पढ़ना और साथ में पैसा, मतलब रीडिंग के साथ हम अर्निंग भी कर लेते थे। यहाँ क्या गया, टीचिंग इज माई प्रोफेशन, पढ़ाना मेरा पैसा है, ये भी बोल सकते हैं। ड्रिंकिंग इज बैड, ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो आपको क्या है सेंटेंस उससे नहीं, मान ली यहाँ क्या पकड़ना है, वर्ब को पकड़ना है। वर्ब किस रूप में काम किया, जेरंड के रूप में। जेरंड में क्या किया, सब्जेक्ट के रूप में। तो ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं। जब मैं फिल इन द ब्लैंक्स देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इसको हमको देखना है किस रूप में, एज एन ऑब्जेक्ट। एज जब इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो कैसे लगेगा, ये आपका आ जाएगा, स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस यहाँ V1 भी हो सकता है, V5 भी हो सकता है, V2 तो कम ही लगेगा, आने वाला फॉर्म क्या होगा, V4 होगा। और ये जो V4 होगा ये मेरा जीरन होगा। और किस रूप में काम किया है, ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है या मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसे भी हिंदी बोल सकते हैं। यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, ये हो गया अदर वर्ड, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ क्या गया, V4। तो जब दो मेन वर्ब एक साथ जुड़ जाता है तो कभी कभी ऐसे प्रयोग होता है। यहाँ हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैट स्मोकिंग, आई हैट स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान से नफरत है। क्या बोलेंगे, मुझे धूम्रपान से नफरत है। या सी हैट्स टॉकिंग, उसे बात करने से क्या है, नफरत है। सी हैट्स टॉकिंग। तो लाइक दिस आप किसके रूप में ले सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में और भी क्वेश्चन डालता है, जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे बस स्टैंड में खड़े हो जाते हैं, रेलवे स्टेशन हम जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, या कभी कभी हम लोग यूं ही घूमने जाते हैं पार्क में, तो वहां अक्सर लगा रहता है नो पार्किंग हियर, नो पार्किंग हियर। ये जो है सो जीरन का काम किया। किस चीज का काम किया है, जीरन। यहां इसका हिंदी क्या निकलेगा, नो पार्किंग हियर। यहां गाड़ी खड़ा करना या खड़ी करना, खड़ा करना होता है, सख्त मना है। कभी कभी होटल में देखिए लिखा रहता है नो स्मोकिंग हियर, नो स्मोकिंग हियर मीन्स यहां धूम्रपान करना क्या है, सख्त मना है। कभी कभी क्या लिखा रहता है, नो ड्रिंकिंग हियर। तो ये छोटी छोटी चीजों को पकड़ो, किसमें है, ये जीरन में है, क्योंकि नो लगा हुआ है, यहां नोट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कहीं दे दे नो डॉट डॉट डॉट, कैसे, नो डॉट डॉट डॉट, यहां देगा ड्रिंक एंड ड्रिंकिंग। आप क्विक किसको डाले, यहां ड्रिंक नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, ड्रिंकिंग होगा। ओके, कंसेप्ट क्लियर। तो लाइक दिस आप जीरन को बिल्कुल भर सकते हैं। अब एक और बच गया है पार्टिसिपल में, किस में, पास्ट पार्टिसिपल, जो आपका एग्जाम में पूछ रहा है, उसको भी थोड़ा कम टाइम में देख लें। ये होता क्या है, आफ्टर दैट आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। पास्ट पार्टिसिपल, ये प्रयोग जो है सो ज्यादा से ज्यादा होगा तो किस रूप में होगा, एज या नाउन या एडजेक्टिव, इसमें आपको ज्यादा देखना है, एज या नाउन एंड एज एंड एडजेक्टिव। आपका इसका प्रयोग कम होगा, ज्यादा प्रयोग होगा किसका होगा,
एन एडजेक्टिव। कभी कभी भी थ्री का भी काम जो है सो एडजेक्टिव के रूप में करता है। कैसे? जस्ट टू सी, ए ब्रोकन चेयर, ए ब्रोकन चेयर, इसमें क्या है? वर्ब और नाउन दोनों मिल के बन गया, तो ये क्या बन गया है? एडजेक्टिव बन गया है। क्या क्या? थोड़ा ध्यान दें। ब्रोकन भित्री है, ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। यहाँ चेयर, इसका हिंदी निकलता है टूटी हुई कुर्सी। आगे बोलेंगे, ए फेडेड, मुरझाया हुआ फूल। अब यहाँ क्या बन गया? ये फेडेड फ्लावर या ये ब्रोकन चेयर। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टायर्ड मैन। ए टायर्ड मैन हिंदी क्या निकलेगा? ए टायर्ड मैन। ए टायर्ड मैन मीन्स होता है थका हुआ व्यक्ति। अब देखिए, आप V3 में पढ़ के रखे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, वह तुमसे मिल चुकी है, वह यहाँ आ चुका, हम लोग एग्जाम का तैयारी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ हमें किस रूप में प्रयोग देखना? पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या बताएं? ये एडजेक्टिव के रूप में काम किया। किस रूप में? जब V3 और नाउन मिल गया तो यहाँ क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ क्या है? अब इसमें अगर सेंटेंस हम बनाना चाहेंगे, आपका एग्जाम में सेंटेंस आ जाएगा। किस रूप में? ए ब्रोकन चेयर, ए ब्रोकन चेयर इज नो यूज फॉर अस, नो यूज फॉर अस। यानी एक टूटी हुई कुर्सी हम लोगों का यूज के रूप में नहीं है, यानी उपयोगी नहीं है। किसके लिए? हम लोगों के लिए। तो ये ब्रोकन चेयर, ये भी बोल सकते हैं ए टायर्ड मैन, ए टायर्ड मैन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। यानी एक थका हुआ व्यक्ति पेड़ के नीचे सो रहा था। अब इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, आई सॉ ए टायर्ड मैन हु वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। तो लाइक दिस यू कैन गेट इट ऑल इजी वे। आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम आपको कहाँ आएगा? कोई भी चीज का प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस का काम नहीं चलता। इसलिए बोला जाता है कि लोग तो हर कोई, आई मीन टू से, हर लोग चाहता है कि हम सफल हों, लेकिन सफल कैसे होना उसके लिए मेहनत नहीं करता। हमें पता है कि आप अच्छे मार्क्स को लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर ज्यादा हम मेहनत कर लें तो आई थिंक यू कैन सिक्योर द गुड मार्क्स एट ऑल। तो यहाँ छोटी छोटी चीजों को आप देख चुके हैं। अब जब आप फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमें किस तरीके से यूज देना चाहिए। तो हेलो गाइज, if you like my YouTube channel then please subscribe Gopal Sir YouTube channel. Thank you and well, thank you.